2002 की है। मैं रितेश अपने गांव का एकमात्र ऐसा लड़का था जिसके पढ़ाई लिखाई में नंबर हमेशा अच्छे आए, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने में काफी वक्त लगा। आखिरकार एक जगह रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी मिली। लखनऊ और कानपुर के बीच एक छोटा सा स्टेशन है। बहाली होते ही मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गया और रिपोर्ट करके चार्ट संभाला। तब तकरीबन 27 साल का था मैं। सबने बहुत कुछ कहा था स्टेशन के लिए, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। स्टेशन के पास ही मुझे रेलवे का ही एक क्वार्टर भी दिया गया था और असली काम था स्टेशन और फाटक का ध्यान रखना। फाटक स्टेशन से कुछ ही आगे था। छोटा सा कस्बा होने की वजह से तकरीबन शाम को 7 बजे तक सब कुछ सुनसान हो जाता था और मैं भी क्वार्टर पे जाके करता क्या, इसलिए स्टेशन पे इक्का दुक्का लोग देख के अपना अकेलापन दूर कर लिया करता था। एक रात की बात है, सर्दियों का मौसम था। मैं आग जलाए हाथ तापता हुआ किनारे पर बैठा था। एक आखिरी ट्रेन आनी थी रात की। उसे हरी झंडी दिखाकर मुझे वापस चले जाना था, लेकिन मुझे एक औरत दिखाई दी। बंद फाटक को एक तरफ से पार करके जा रही थी वो। ऐसी जगह पर इतनी रात गए कोई लड़की दिखेगी, ये इस जन्म में तो सोचना ही नामुमकिन था। लेकिन ये औरत रोज इसी वक्त फाटक पार करके कहीं तो जाती थी, पता नहीं कैसे। लेकिन मेरा भी ईमान एक पल को उस एक रात को डोल गया और मैं चिल्लाया, अरे कहां चली? बहुत सर्दी है, जरा हमसे भी मिलके जाओ कभी। उसके ठीक बाद जो हुआ मैं कभी नहीं भूल सकता। अंधेरे में कुछ समझ आया तो बस इतना कि वो रुकी, मेरी ओर पलटी और एक गिट्टियों में पड़ा हुआ पत्थर किसी गोली की तरह आकर मेरे सर पे लगा और मैं वहीं तुरंत बेहोश हो गया। फाटक पर ड्यूटी कर रहे राम कृपाल ने संभाल लिया उस रात मुझे, वरना नौकरी तो जाती ही। आखिरी ट्रेन जिसके लिए रुका हुआ था उसका भी एक्सीडेंट हो जाता। सवेरे आंख खुली तो अच्छा खासा दर्द तो सर में था ही, साथ में सर पे पट्टियां भी बंधी थी और दिमाग में गुस्सा जो भरा था वो अलग। बस रात होने का ही इंतजार था मुझे। बस रात हुई और मैं चुपचाप उस औरत के आने की राह देखने लगा। काफी देर तक एक ही जगह खड़े खड़े मेरा गुस्सा और बढ़ गया था। मच्छरों और कीड़ों ने मुझे परेशान कर रखा था, पर आखिरकार वो औरत मुझे दिखाई दी। मैं भी चिल्लाकर उसके पीछे दौड़ा। अरे रुक! पत्थर मार के सोचा छोड़ दूंगा। पत्थर मार के गई थी ना कल, आज तेरी खैर नहीं, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। और मैं उसके पीछे दौड़ा। आज वो रुकी नहीं, रेल की पटरी पे ही दौड़ पड़ी। कुछ भी कहो लेकिन उसमें दम तो था। इतनी रात को रोज आती थी यहां, अंधेरे में कदमों की आहट के सहारे। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। आवाज से इतना तो समझ आ रहा था कि वो मुझसे
कहीं तेज भाग रही थी, अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए। इंसान में ताकत आ ही जाती है। मैं पीछे पीछे भागते हुए अचानक से अंधेरे में लड़खड़ाया और बुरी तरह मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरी चीख निकल गई। बिल्कुल घुटने के बल गिरा था मैं। चेहरे पर भी गहरे घाव हो गए थे और सामने से ट्रेन आ रही थी। ये देखकर मैं उस पटरी से न उठ पा रहा था और न चीख कर राम कृपाल को बुला पा रहा था। अपना पूरा वजन ही सबसे बड़ा बोझ लग रहा था मुझे, जब अचानक पता नहीं जान बचाने की हिम्मत कहां से मुझ में आई। मेरी सांसें रोक पाए इससे पहले ही मैंने खुद ही को घसीटा और पटरी के किनारे रेंग कर जब गया तब तक वो ट्रेन निकल रही थी। अब बहुत ज्यादा हो चुका था ये मेरे लिए। बात इज्जत की थी। अब पहले दिन पत्थर मार दिया और आज ट्रेन के नीचे आते आते बचा। मैंने सोच लिया था कि इसे तो छोड़ूंगा नहीं। आज के आज हिसाब बराबर कर दूंगा। सवेरे बदन पर लगी हुई चोटों की मरहम पट्टी करवाकर मैं ड्यूटी पर गया। दिन भर बस यही सोच रहा था कि कैसे बदला लूं कि नजर मेरी फाटक पर गई। जिस तरफ फाटक पार करके वो औरत रोज जाती थी, उधर फाटक के पास ही दो बड़े बड़े झाड़ थे। उन्हीं के पीछे छुप के किसी अजगर की तरह अपने शिकार के लिए घात लगाऊंगा और मौका मिलते ही उसे धर दबोचूंगा। सारा दिन बस यही सोचते सोचते बीत गया। एक एक पल ऐसे बीत रहा था जैसे सदियां बीत रही हो। रामकृपाल को गाड़ी को हरी झंडी दिखाने का काम सौंप के मैं चुपचाप झाड़ियों में छुप गया। उसके आने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। झाड़ के पीछे से ही मैंने देखा फाटक के दूसरी तरफ से आ रही थी। धीमे कदमों से रोज की तरह उसे आते हुए देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी तेज दौड़कर मुझे कल रात चकमा दे गई। वो जैसे जैसे करीब आ रही थी, मेरी सांसें तेज हो रही थी। धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थी। बस कुछ ही पल और बीते तो उसकी गर्दन मेरी मुट्ठी में होगी और माफी मांगेगी वो। यही सारी बातें मैं सोच रहा था जब पता नहीं अचानक कैसे मेरी आंखों के सामने उसके ऊपर से उसे कुचलते हुए ट्रेन गुजरती जा रही थी। उस गुजरती ट्रेन की आवाज के साथ साथ उसके लिए मेरे दिल में सारी नफरत, सारा गुस्सा जैसे एक पल को मिट गया और शायद इंसानियत हावी हो गई मुझ पे। बुरा लगा मुझे, हमदर्दी सी लगी एक पल को उसके घर वालों के लिए। मैं कुछ भी करता लेकिन उसे जान से नहीं मार पाता। ट्रेन गुजरी और मैं भी
झाड़ के पीछे से निकलने को हुआ तो मेरे कदम अपने आप रुक गए। वो अभी भी जिंदा थी। फाटक के इस पार अभी भी आ रही थी। पर सवाल सिर्फ एक था, जो भी मैंने देखा उसके बावजूद कैसे? मेरा गुस्सा, नफरत उसे जिंदा देख के सब जैसे मर के जी उठे थे। मैं झाड़ से निकल के उसके पास 2 ही कदम में पहुंच गया और दांत पीसते हुए मैंने कहा, क्या समझ रही थी? छोड़ दूंगा तुझे, अब तेरी खैर नहीं। मेरे इतना सब कहने, करने और सोचने के बदले में उसने सिर्फ अपना सर उठाया, मुझे एक नजर भर देखा और उसकी नजर में मैंने जो देखा उसने मेरी आंखों के सामने तुरंत ही अंधेरा सा कर डाला और मेरी आंख सुबह ही खुली। उसी झाड़ के पीछे पड़ा था मैं। बस एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कभी दोबारा उसके पीछे नहीं गया मैं। तुमने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, ये बात याद रखना। वो औरत रोज रात को यहां से निकलेगी, लेकिन उसके रास्ते में कभी मत आना। अब मैं चलता हूं। इतना कह के चार्ज विक्रम को सौंप के रितेश वहां से चलता बना।